नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो कालगणना में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि चंद्रमा से सूर्य ग्रह के 12 भावों में क्या प्रभाव के बारे में आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में चंद्रमा से 12 भावों में मंगल ग्रह के प्रभाव के बारे में। मंगल ग्रह क्या प्रभाव देता है चंद्रमा से? चंद्रमा से मंगल ग्रह किस भाव में, जिस भाव में भी बैठे वह क्या प्रभाव देता है? अगर चंद्रमा मंगल एक साथ बैठे तो क्या फल देते हैं? चंद्रमा से द्वितीय भाव में मंगल बैठे तो क्या फल देते? तृतीय भाव में बैठे, चतुर्थ भाव में, पंचम में, षष्ठम में, सप्तम में, अष्टम में, नवम में, दशम में, एकादश, द्वादश में बैठ जाए तो क्या फल देता है? इस चार्ट के माध्यम के एक सहारा मैंने आपके लिए बना रखा है कि आप समझ पाएँ। लेकिन जो ये मैंने अंक लिखे ये भाव रूप में लिखे हैं। आपकी जन्म पत्रिका में कहीं भी आपके चंद्रमा बैठे हो, आपने वहाँ से गिनना है कि आपका चंद्रमा से मंगल कितने अंक आगे बैठा हुआ है। जब मैं आपको बताऊंगा आपने अपनी जन्म पत्रिका निकाल करके देखना है कि जो बातें मैं कह रहा हूँ वह आप पे घटित होती है नहीं होती है, क्योंकि जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ वो आप पर घटित होंगी अगर आपका चंद्रमा से मंगल जिस भाव में बैठा होगा। जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो आप पर घटित होंगी। आपने अपनी जन्म पत्री निकालनी है और आपने देखना है कि चंद्रमा से मंगल किस भाव में बैठा हुआ है। जैसे पूर्व में बता चुका हूँ, आपके चंद्रमा एक अंक में बैठे हुए तो आपकी मेष राशि बनती है, 2 अंक में बैठे हैं वृष राशि बनती है, 3 अंक में बैठे मिथुन राशि बनती है, 4 अंक में बैठे हुए हैं तो कर्क राशि, 5 अंक में बैठे हुए हैं तो सिंह राशि, 6 अंक में बैठे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि, 7 में तुला, 8 में वृश्चिक राशि, 9 में धनु राशि, 10 में है तो मकर राशि, 11 में आपकी कुंभ राशि बनती है और 12 अंक में अगर आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं तो आपकी मीन राशि बनती है। आपको जन्म पत्रिका के ऊपर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी की जन्म पत्रिका देखेंगे आप उससे देखते ही बता देंगे इस व्यक्ति की ये राशि है। तो आपने अपनी जन्म पत्रिका में देखना है कि आपका चंद्रमा से मंगल कहाँ बैठा हुआ है। जो मैं बताने जा रहा हूँ आप पर वो बातें घटित होंगी। जो बातें आज जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जरूर घटित आप पर होगा। तो पूर्व में आपको समझा चुका हूँ कि चंद्रमा जल तत्व है का कारक है और माँ के कारक हैं, सुख के कारक हैं और मन के कारक हैं। इनका संबंध मंगल ग्रह से बन जाए। मंगल ग्रह अग्नि तत्व के कारक हैं, सेनापति की तरह का काम करते हैं ग्रहों में और भाई का कारक ग्रह हैं। सुख, संपदा, वैभव, मांगलिक कार्यों को देने वाले, अपार संपदा को देने वाले मंगल हैं, भोगों को देने वाले मंगल ग्रह हैं। मंगल की अपनी राशि मेष राशि और वृश्चिक राशि के मंगल ग्रह स्वामी होते हैं और मकर राशि में मंगल ग्रह ऊंच के होते हैं और कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच के होते हैं। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब थोड़ा मंगल ग्रह के बारे में आपको बताता हूँ। मंगल ग्रह का जन्म कैसे हुआ, मंगल ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई। मंगल ग्रह की उत्पत्ति के 2 कथाएं हमें पुराण में मिलती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब सृष्टि को, पृथ्वी को हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को उठा करके समुद्र रसातल में ले गए तब भगवान नारायण के अवतार 12, जब 12 अवतार का भगवान नारायण ने अवतार रखा तब पृथ्वी को रसातल से बाहर लाए और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को मुक्त किया। तो माँ पृथ्वी ने भगवान बाराह की स्तुति की और उन्हें अपने धर्मपति रूप में स्वीकार किया।
और भगवान नारायण का संसर्ग पृथ्वी माँ पृथ्वी के साथ हुआ, तो वहां से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। दूसरी कथा स्कंद पुराण में आती है, अवंतिका खंड में, कि जब इंद्र ने अंधकासुर दैत्य के पुत्र कनक पर युद्ध करके कनक का प्राणांत कर दिया, तो इंद्र महाराज जी डर के कारण, अंधकासुर से डर के कारण वह भगवान शंकर के पास चले आए और भगवान शंकर से पूरी कहानी बताई कि मैंने अंधकासुर के पुत्र का युद्ध में उसको मार डाला, अब अंधकासुर मुझे नहीं छोड़ेगा। तब अंधकासुर ने इंद्र पर चढ़ाई कर दी। जब इंद्र पर चढ़ाई कर दी तो इंद्र, पता चला कि इंद्र भगवान शंकर के पास छुपा हुआ है, तो वहाँ अंधकासुर युद्ध करने गया और भगवान शंकर के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध करने के दौरान भगवान शंकर को पसीना आया और पसीने की एक बूंद पृथ्वी में गिर गई, और बूंद के पृथ्वी पर गिरने से एक बड़ा सा आग का गोला निकल पड़ा, अंगार का गोला निकल पड़ा, उसमें से भगवान मंगल की उत्पत्ति हुई। तो तभी भगवान को रुद्र अवतार भी कहते हैं मंगल ग्रह को। तो दो कथाएं मंगल ग्रह की आती। हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि जन्म कुंडली में चंद्रमा से 12 भाव में मंगल ग्रह के बारे में। अगर चंद्रमा और मंगल ग्रह एक साथ आपकी जन्म पत्रिका में बैठे हुए हैं तो क्या फल देते हैं? ऐसा जातक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसकी आंखें, आप देखना, उसकी आंखें लाल रंग की होती है, लालिमा उसकी आंखों में छाई रहती है, मुखाकृति भी लालिमा मुखाकृति भी रहती है, और धनवान ऐश्वर्यवान सब सुख व्यक्ति के पास होते हैं। अब व्यक्ति बड़े से समूहों का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में नौकरी करता हो, वहाँ पर वह हेड होगा, सबका प्रतिनिधित्व करता होगा। इसका चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, आप देख लेना अपने जन्म पत्रिका में। वह व्यक्ति सबको ज्ञान देने वाला होता है, सबका प्रतिनिधित्व करने वाला होता है वो व्यक्ति। थोड़ा दाम्पत्य सुख में व्यक्ति की कमी रहती है, व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है और स्त्री जात से मधुर वचन बोलता है, लेकिन कभी भी उनको धोखा भी देने में हिचकिचाता नहीं है। इसका चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठ जाए जन्म पत्रिका में, वह व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, सभी सुखों से परिपूरित ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन माँ के सुख में कमी रहती है, माँ उससे दूर रहती है। अगर दूर रहने पे माँ मानसिक कष्ट माँ को मिलता है। दाम्पत्य सुख में कमी रहती है व्यक्ति के पास, क्योंकि वह जल्दबाजी उसके अंदर हर एक कार्य को फटाफट करने वाला वह व्यक्ति, और किसी की सुनने वाला भी नहीं होता। जिसका चंद्रमा और मंगल जन्म पत्रिका में एक साथ बैठ जाए, आप देखना अपनी जन्म पत्रिका खोल करके, जरूर आपको ऐसा मिलेगा। अगर चंद्रमा से द्वितीय भाव में जहाँ भी आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, आपने वहाँ से गिना 1 और 2। अगर 2 स्थान आगे चंद्रमा बैठे हुए हैं, चंद्रमा से मंगल बैठे हुए हैं, तो वह व्यक्ति कैसा होता है आप देखना जन्म पत्रिका में। क्योंकि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो जानकारी आपको दे रहा हूँ मैं, ये मैंने बहुत जन्म पत्री देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद अनुभव किया है, और पुस्तकों का ज्ञान भी साथ में जोड़ करके दोनों का तथ्य निकाले।
आपको जो बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगी ये बात, क्योंकि आप बहुत सारी पुस्तकें पढ़ लेंगे, लेकिन आपको, क्योंकि पुस्तकों में ज्ञान मिल तो जाएगा लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। आप समझाने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, आपको ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, तब जाके आपको यह ज्ञान मिलेगा। लेकिन मैं आपको अपने चैनल एस्ट्रो काल गणना के माध्यम से यह ज्ञान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, कोई कॉस्ट नहीं ले रहा आपसे इस ज्ञान को देने, आपको सिर्फ ग्रहण करना है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वह उस व्यक्ति का शरीर, देख लीजिएगा, उस व्यक्ति का शरीर थुलथुला होता है, वो व्यक्ति मोटा होता है दिखने में। अगर शरीर से मोटा न हो तो उसके गाल भरे हुए रहते हैं। जिस व्यक्ति का चंद्रमा से मंगल दूसरे भाव में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति की संतान बहुत से मकानों, भूमि, भवन के मालिक होते हैं। भूमि संपदा उनकी अधिक मात्रा में होती है। जिनके जन्म पत्रिका में चंद्रमा से मंगल द्वितीय भाव में बैठा, इन ऐसे लोगों के पुत्रों के पास, संतान के पास धन की कोई कमी नहीं रहती, और भूमि संपदा तो बिल्कुल भी कमी नहीं रहती, बहुवचन में उनके पास संपदा रहती। और प्रकृति के बहुत शौकीन होते हैं उनकी संतान जो होते, प्रकृति की रक्षा करने वाले, प्रकृति के लिए काम करने वाले, जिनके चंद्रमा से मंगल द्वितीय भाव में बैठा। ऐसा व्यक्ति भोगी, विलासी, मुंह का स्वाद उसको बहुत अच्छा लगता, चटपटा खाना, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाना, वहाँ भोग करना, भोग विलासी, और मन का एक जगह न टिकना। देख लेना आप, ऐसे व्यक्ति मन उनका एक जगह नहीं टिका रहता। कभी थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा दोबारा दूसरी किताब खोल देंगे, तभी तीसरी काम करने लग जाएंगे। एक काम पर वह टिके नहीं रहते हैं। और स्त्री संपदा को कष्ट देने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, क्योंकि अपने भोगों के कारण जब वह भोग करते हैं उसके बाद उनको रोग इत्यादि लग जाते हैं। क्योंकि आपने समझा होगा कि जब मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से देखते हैं, सभी ग्रह अलग अलग फल देते हैं, लेकिन मंगल ग्रह पहले खिलाते हैं फिर मारते हैं। उनकी दृष्टि देखिए, आप अनुभव कीजिए इस बात का, क्योंकि आपने रट दिया मंगल की चौथी, सातवीं, आठवीं दृष्टि होती है, लेकिन आपने इस बात का अनुभव नहीं किया। ये अनुभव करने का विषय भी है। जब आप भगवान के प्रति आपका प्रेम होगा, आप भगवान की स्तुति करेंगे, आप देवी देवताओं का पाठ करेंगे, दैनिक संध्या करेंगे, दैनिक नित्य कर्म करेंगे, भगवान आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति देंगे, जिससे आपके मुखारविंद से जो निकलेगा वह सत्य हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति भोगी विलासी होता है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि होती है सुख देने वाली, और सातवीं दृष्टि होती है भोग देने वाली। उसके बाद आठवीं दृष्टि, आठवीं आप समझ गए होंगे। आठवीं भाव कौन सा होता है? जन्म पत्रिका में अष्टम भाव होता है आयु का। फिर उसके बाद पिटाई करते हैं, रोग देते हैं, भोग देने के बाद रोग दे देते हैं। ऐसा व्यक्ति एक जगह उसका मन नहीं टिकता है। वह वैसे धन संपदा के मामले में उसके अपर्याप्त धन होता है, उसके पास पैतृक धन उसके पास होता है, वह सभी सुखों को भोगने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और जिसके मंगल चंद्रमा से मंगल तृतीय भाव में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति, उस व्यक्ति देख लेना आप जन्म पत्रिका में, उस व्यक्ति के बहुत सारे भाई लोग होते हैं। उसके बहुवचन में भाई बंद होते हैं। उसके 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। बहुवचन में उसके भाई होते हैं।
सुख संपदा की कमी उस व्यक्ति के पास नहीं होती है। वह नेचर का बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, जिसकी चंद्रमा से तृतीय भाव में मंगल ग्रह बैठा हो। आपने गिनना है आपका चंद्रमा जहाँ भी बैठा हो। अब बार बार ये बातें मैं इसलिए दोहराता हूँ कि आप समझे इस बात को कि चंद्रमा से तृतीय भाव में 1 2 3 आपने कैसे एक जैसे 1 2 3 आपने गिनना है। जहाँ भी आप यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, वहाँ से आपका 3 गिनना है आपने। ऐसा नेचर वाइज उसका नेचर बहुत अच्छा होता है, वह व्यवहारिक होता है, उस पर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती उस ऐसे व्यक्ति के पास। धन संपदा अपर्याप्त मात्रा में होती, लेकिन उस व्यक्ति को अचानक रोग लग जाता है। ऐसा लोग कि बहुत डॉक्टरों के पास जाता है, कुछ निकलता ही नहीं। डॉक्टर कहते हैं भाई साहब आपको तो कुछ है ही नहीं, रोग है ही नहीं आपको कुछ। कभी उसका यहाँ दर्द हो जाना, कभी यहाँ दर्द हो जाना, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना, पेट में दर्द हो जाना, जिसका चंद्रमा से मंगल तृतीय भाव में होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब भोग करता है, पहले सुख संपदा का पहले बहुत भोग करता है और बाद में उसको रोग लग जाते हैं। ऐसे रोग जो उसको समझ नहीं आते। उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन बाद में जब उम्र के तकाजे पे कहता है कि मैंने क्या पाप कर दिए कि जो मुझे ऐसा दर्द, ऐसा रोग मिल रहा है, जिसका कोई इलाज भी मुझे पता नहीं चलता उसका कुछ। ऐसे व्यक्ति को अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। नोट कर लीजिए, आप अगर उपाय चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए, देवी की उपासना करना चाहिए, पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए। जिनको चंद्रमा से दिक्कत होती है उनको पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए, देवी की उपासना करनी चाहिए, अपना माँ का सम्मान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जिसका चंद्रमा से चौथे भाव में मंगल ग्रह बैठे हों, तो आप गिन लीजिएगा आपका चंद्रमा जहाँ भी हो, 1 2 3 4, वहाँ से आपने 4 गिनना है। 1 2 3 4 आपका चंद्रमा चतुर्थ भाव में तो नहीं बैठा हुआ, आपने देखना है, कुंडली में देख लेना आप। ऐसा व्यक्ति सुख होने के बाद भी उस व्यक्ति को सुख की अनुभूति नहीं होती है। धन बहुत है, धन ऐश्वर्य बहुत है, लेकिन टिकता नहीं। कुछ भी काम करे उसमें जस नहीं मिलता। वैवाहिक दाम्पत्य सुख में सुख नहीं मिलता। माँ के सुख में कमी रहती है, माँ मानसिक रोग की शिकार रहती है अपने बच्चे के कारण। बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर ले, लेकिन वह व्यक्ति एक चीज़ पर टिका नहीं रहता है। अपनी धन संपदा, चाहे अथाह धन संपदा हो, उसके बाद वह धन संपदा को खर्च करता जाता है, लगाता जाता है, लेकिन उसकी धन संपदा वृद्धि नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति, अगर मैंने पूर्व में भी बताया कि माँ की सेवा करनी चाहिए, माँ को साथ में रख कर के माँ की बातों को सुनना चाहिए, माँ की बातों पे सोच विचार करके काम करना चाहिए। मेरी माँ क्या बोल रही है, जो मेरे लिए अच्छा बोल रही है उसका कहना मानना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति के रिश्ता, जैसे दाम्पत्य सुख के लिए रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो वो कहीं बात बनती नहीं, कई जगहों से रिश्ता टूटने की संभावना बनती है। और वही रिश्ता होने के बाद भी दाम्पत्य सुख में कमी आ जाती है। जिसका चंद्रमा से चौथे भाव में मंगल बैठा हुआ, धन संपदा अपार होती है व्यक्ति के पास, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। लेकिन सुख संपदा की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उसको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो अगर वो अपनी समस्याओं को दूर करना चाहता है तो अपनी माँ का कहना माने वो व्यक्ति, जिसका चंद्रमा से
चौथे भाव में मंगल बैठा हुआ, अपनी माँ का सम्मान करे, माँ भगवती की उपासना करे, तीर्थों में जाए, ब्राह्मणों की सेवा करे, ऐसा व्यक्ति। अब जिसका चंद्रमा से पंचम भाव में मंगल बैठा हो, जैसे आपने गिनना है 1 2 3 4 5, पंचम भाव में मंगल बैठा हो, ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है। अगर उस पर वह नौकरी जहाँ करता है वहाँ पे टॉप पर चढ़ जाता है, एकदम उछाल ले लेता है ऐसा व्यक्ति जिसका चंद्रमा से पंचम भाव में मंगल होता है। वो एकदम उछाल ले लेता है, बहुत सारी संपदा को इकट्ठा कर लेता है, बहुत तरक्की करता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन उसको भी एक समस्या रहती है उसके जीवन में, उसके जीवन में उसको संतान से लेकर समस्या रहती है। उसकी संतान में को देर से संतान होने की संभावना, जैसे कि गर्भ का टिकना न टिकना, गर्भ का नष्ट हो जाना, संतान का देर में होना, संतान होने के बाद संतान का सुख न रहना। जिसके चंद्रमा से पंचम भाव में मंगल बैठा रहता है, आपने गिना अपनी जन्म पत्रिका में 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ बैठा हुआ 1 2 3 4 5, कहीं चंद्रमा से पंचम, सब संपदा रहती है, लेकिन संतान सुख में थोड़ा उस व्यक्ति की कमी रहता है। आय में, नौकरी व्यवसाय में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है, सब कुछ व्यक्ति के पास परिपूर्ण रहता है। ऐसा व्यक्ति भी भगवान चंद्रमा की उपासना करे, भगवान हनुमान जी की उपासना करे, सुंदरकांड का मंगलवार को पाठ करे और देवताओं की तीर्थों की यात्रा करे, माँ का आशीर्वाद ले, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले और फिर पारिवारिक सुख में आगे बढ़े। ऐसे व्यक्ति को तब भगवान की कृपा से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रही। मैंने आपको बताया चंद्रमा से द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव में क्या फल देते हैं मंगल ग्रह। आगे मैं मंगल से छठे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव, नौवें भाव, 10वें भाव, एकादश, द्वादश के बारे में बताऊंगा। आप हमसे साथ बने रहें, आगे हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपको बताऊंगा आगे के प्रभाव के बारे में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मस्त रहिए, खुश रहिए और एस्ट्रो काल गणना के साथ बने रहिए। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।